बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपसे आपको आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक डिवाइस आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, जिस डिवाइस को सुनने के बाद, जानने के बाद, मैं आपको बड़े वसूख के साथ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप के घर में जितनी भी चीज़ें हैं, बेशक आपका सेल फ़ोन है, बेशक आपकी बाइक है, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं या आपके घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आप इस डिवाइस को जानने के बाद उन सारी चीज़ों पे जो तरजीह है वो इस डिवाइस को देंगे। आए हम समझते हैं कि इस डिवाइस की सबसे पहले ज़रूरत कहाँ पे है। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके इल्म में होगा कि हमारी जो फूड कैटेगरी की चीज़ें हैं, जितनी फूड्स हैं हमारी, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हमें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हमें आलूदा मिलती हैं। जो डेली हम खाते हैं, जो जैसे सब्जियां हैं, आप फल हैं, फल मिलते हैं हमें खाने के लिए, चावल मिलते हैं, गंदम है, एग है, दूध है, जितनी हमारी डेली की ग़िज़ाएँ हैं, मैं उनकी बात करने लगा हूँ। ठीक है। वो एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जितनी भी खुराक के अंदर जितने केमिकल्स हैं, जितने टॉक्सन्स हैं, जितने फासद मादे, वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेजेस पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुंचा रहे हैं। ठीक है। और जैसे एक सर्वे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमारी फूड के अंदर, हमारी ग़िज़ा के अंदर कोई 3000 अक़साम के केमिकल्स पाए जाते हैं। हमारे पानी के अंदर कोई 700 अक़साम के केमिकल मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। बुरी खबर ये इतनी बुरी खबर नहीं है। इससे बुरी खबर ये है कि ये जो पोल्यूशन है, ये मज़ीद इसके अंदर इजाफा हो रहा है, मज़ीद ये बढ़ता जा रहा है, जो बेशुमार बीमारियों का, एक छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। ठीक है। इस सारे पोल्यूशन के मतलब एफ ए ओ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कमर्शियल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मिकदार में डिमांड होने की वजह से पेस्टिसाइड्स के इस्तेमालात बढ़ाए जाते हैं ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। और जैसा कि आपको ये इल्म होगा कि आज से कुछ साल पहले, या कुछ आप 20-30 साल या 40 साल पीछे चले जाएं, तो जो हमारी फूड्स थी, जो हमारी ग़िज़ाएँ थीं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, चावल या गंदम, ये बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से, बड़ी नेचुरल, अगर कोई खाद यूज़ की भी जाती थी तो बड़ी नेचुरल तरीके से सब्ज़ खादों का इस्तेमाल करके वो तैयार की जाती थी, और जिसकी मिकदार तो कम होती थी लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर होते थे। और वो पोल्यूशन से बची हुई, पोल्यूशन से बची हुई या पोल्यूशन से पाक, आलूदगी से पाक वो ग़िज़ाएँ होती थी, और उस वक्त में बीमारियां भी कम थीं। अब फूड की डिमांड बढ़ी, फूड की मिकदार जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से उसको तैयार करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया, और पेस्टिसाइड्स का भी एक लिमिट तक इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके लिए जब इस्तेमाल किया गया तो सेफ्टी लिमिट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, FAO का कहना है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सेफ्टी लिमिट्स को इग्नोर किया गया, बल्कि अक्सर जगहों पे तो सेफ्टी लिमिट्स का इग्नोर करना क्या, इल्म ही नहीं है उनको। ठीक है। और पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स लेवल पे अगर देखा जाए तो अक्सर ममालिक में जो गवर्नमेंट है वो इसके हवाले से उन्होंने अभी तक कोई लेजिस्लेशन ही नहीं की, और ना उनकी तरफ से कोई इस हवाले से कि किस लेवल तक आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, इस हवाले से बहुत सारे ममालिक में कह लें कि इसकी सुपरविज़न ही नहीं है, और लोग अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए, अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं। हर दफ़ा वो मिकदार बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और FAO का कहना है कि दुनिया के अंदर 40% पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा ही नहीं करती, जो अक्सर ममालिक के अंदर बैन है लेकिन फिर भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, जो जो सब्जियों, फलों और दीगर अजनास के ऊपर बड़े
दिनों तक या बड़े महीनों तक उसके असरात रहते हैं, और फिर वो इंसानियत को, इंसानों को वो फिर फेस करने पड़ते हैं। द कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड से आलूदा खुराक खा रहे हैं। ये अब मैं दूसरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आसानी से हमारे नर्वस सिस्टम को, बहुत आसानी से हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रही है, और हामला खवातीन के वो जो बेबी है उसकी अफजाइश को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे बुरे नतायज जो हैं वो हमें डेली सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, और स्ट्रेस का सबब बन रही हैं। और अमेरिका में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल के अंदर 6500 लोग जो हैं वो कैंसर जैसे मोजी मर्ज का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 2200 की तादाद, 2200 लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ही, बेचारों की जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र ही 15 साल से भी कम होती है। अगर हम मुर्गी की बात करें, कमर्शियल लेवल पे डिमांड के बढ़ने की वजह से, गोश्त के पूरा ना होने की वजह से, चिकन जिसको ब्रायलर हम कहते हैं, वो ब्रायलर पैदा किया जाता है, और ब्रायलर को मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एक उनको उनकी फीड के अंदर हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं, उनको ऐसी फीड दी जाती है जिस फीड के मुतल्लक FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पोल्ट्री है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अमेरिका को रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली एक बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री है। और पोल्ट्री के मुतल्लिक FDA का कहना है कि अब हमें पता चल गया, बड़ी तवील रिसर्च के बाद हमें ये पता चल गया है कि ये जो ब्रायलर है, चिकन है, इसके अंदर इसको जो फीड दी जाती है वो फीड कैंसर का सबब बन रही है, जिसमें स्किन कैंसर है, जिसमें जिगर का कैंसर है, जिसमें मसाने के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, वगैरह वगैरह। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक में वो एंटीबायोटिक्स वैसे ही बैन है। और पहले ये समझा जाता था कि ये सारी चीज़ें तो चले पोल्यूटेड हो गई, आलूदा हो गई, हम सी फूड खा लेते हैं, फ़िश खा लेते हैं, लेकिन अगर आप फ़िश को भी अब देखें तो जितना इंडस्ट्रीज़ का पानी वो समंदरों के अंदर जा रहा है, वो दरियाओं के अंदर जा रहा है, वो नहरों के अंदर जा रहा है, और उसके अंदर भी बेशुमार किस्म के केमिकल्स उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। फ़िश जो है वो डिमांड इतनी, वो फार्म पे तैयार हो रही है, उसको भी एक मखसूस किस्म की फीड दे के तैयार किया जाता है, जिसके टेस्ट से ही पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कह लें कि नेचुरल तरीके से तैयार नहीं हुई हुई, ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार हुई हुई। और अगर उन नेचुरल पानियों की बात की जाए तो उसके अंदर भी केमिकल्स, जो आलूदगियाँ हैं, फैक्ट्रियों का जो पोल्यूशन है वो उसके अंदर शामिल हो रहा है। मुतल्लक सब्जियाँ, फल, दालें, चावल, गंदम, इसके मुतल्लक थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहूँगा कि खादों की वसी मकदार में, ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और वो वाले जो पेस्टिसाइड्स के असरात हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर, फूड के ऊपर कई दिनों तक, कई महीनों तक उसके असरात रहते हैं, जो हमारी बॉडी में फिर कई सालों तक डैमेजेस पैदा करते हैं। इन फलों को ताज़ा रखने के लिए इनके ऊपर मोमी तय चढ़ाई जाती है, और फिर तरबूज को मीठा करने के लिए इसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, इनके ऊपर स्प्रे की जाती है, और इनको बढ़ाने के लिए, तेज़ी से इनकी ग्रोथ के लिए इनको इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को पेट की खराबी से लेकर कैंसर तक की बेशुमार बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें हार्ट के प्रॉब्लम है, जिसमें सांस की बीमारियां हैं, जिसमें गुर्दों के मसाइल हैं, जिसमें हेपेटाइटिस है, जिसमें शुगर है, जिसके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी है, नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल फूड की आलूदगी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस फूड की आलूदगी को कुछ लोग तो शायद अपने लिए कोई ऑर्गेनिक तरीके से इन सारी चीज़ों को काश्त कर सकें, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो इनको अपने लिए ऑर्गेनिक तरीके से इनको काश्त नहीं कर सकती। अब वो इन्हीं चीज़ों को हम साफ़ कैसे करें, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ O3 का। ओजोन कहते हैं, ओजोन इस ज़मीन के गिर्द एक लेयर है ओजोन, जिसका आजकल आपने बड़ा जिक्र सुना होगा, और ओजोन एक फ़िल्टर का काम कर रही है। हमारी ज़मीन के गिर्द एक लेयर है ओजोन की, जिसके अंदर से जितनी शुआएं आती हैं वो सारी उसके अंदर से फिल्टर होके आती हैं, वो हमें सेफ्टी देती है। ओजोन
अगर ज़मीन पे हमें पैदा करनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो ओजोन जनरेट होती, ओजोन पैदा होती, ठीक है। और उस O3 को अगर FDA की रिपोर्ट के मुताबिक, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, FDA की रिपोर्ट के मुताबिक, जब आप गैशियस फेस में से या पानी के अंदर से जब आप O3 को गुजारते हैं तो O3 उस पानी के अंदर और उस गैशियस फेस के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट का रोल प्ले करती है। और अगर इसको फूड के अंदर से, अगर मीट के अंदर से, फूड के अंदर से, सब्जियों फलों के अंदर से, या इसको कह लें कि पोल्ट्री के अंदर से गुजारा जाए, तो ये वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करती, और वहाँ पे जितने बैक्टीरियाज होते हैं, जितने केमिकल्स होते हैं, उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक कर देती है, उनकी बॉन्डिंग को तोड़ देती है, जिससे उनका असर ख़त्म हो जाता है, जिससे उनके नुकसानात ख़त्म हो जाते हैं, और बैक्टीरियाज को किल कर देती है, वायरसेस को किल कर देती है, पैथोजेंस को किल कर देती है, जो पानी के अंदर पैरासाइट्स मौजूद होते हैं उनको किल कर देती है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ओजोन को फूड में से गुजार कर फूड को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ कर सकते हैं। O3 ओजोन यानी कि खुराक को साफ करने का मोस्ट कन्वीनियंट और इफेक्टिव तरीका है। गोश्त को पानी के अंदर डबोकर इस पानी के अंदर ओजोन गैस वाला जो ओजोन का जो पाइप है, ओजोन जनरेटर का जो पाइप है, वो आप 15 मिनट के लिए लगाएं, और 15 मिनट के अंदर आप खुद देखेंगे उसके अंदर जितने केमिकल्स होंगे, जितने टॉक्सिन्स होंगे, वो गोश्त के अंदर से निकलकर वो आपको पानी की सतह पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप उन केमिकल्स को, उन फासद मादों को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके खुश्क कर लें, खुश्क करने के बाद आप उसको आग लगाएं तो उसको आग नहीं लगेगी। डॉक्टर्स का कहना है जिस चीज़ को आग नहीं लग सकती उसको इंसानी मैदा हजम कैसे कर सकता है। और सब्जियों और फलों को भी इसी तरह पानी के अंदर भिगो के उसके अंदर वो लगा के ओजोन लगा के हम उसको भी साफ कर सकते हैं। अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट करना हो कि ओजोन का सब्जी के ऊपर कोई असर है या नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप एक तरफ फ्रीज करने के लिए दो सब्जियां ले लें, मतलब एक सब्जी के दो हिस्से कर लें। कह लें कि आप 1 किलो सब्जी ओजोन करने के लिए ले लें, 1 किलो वैसे ही रखने के लिए ले लें, ठीक है। 1 किलो को आप ओजोन करें, ओजोन करके आप फ्रीज कर दें, फ्रिज में रख दें, और एक को वैसे ही आप सादा पानी से धो के आप फ्रिज के अंदर रख दें, और आप 7 दिन उसको पड़ा रहने दें। 7 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो जो ओजोन से निकलेगी, ओजोनाइज्ड वेजिटेबल्स होंगी, आप वो देखेंगे वो वैसे ही फ्रेश होंगी जैसे आपने पहले दिन रखी थी। क्यों? उसके ऊपर जितने बैक्टीरियाज थे, जितने वायरसेस थे, जितने केमिकल्स थे, वो खत्म हो गए हुए थे, वो वैसे की वैसे सेफ रही। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो उनके अंदर बैक्टीरियाज थे, वो ग्रोथ करना शुरू हो गए, वो गलना सड़ना शुरू हो जाएगी, आपको वो थोड़ी बहुत डैमेज नजर आएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। उसी ओजोन को अगर आप पानी के अंदर से गुजारें, पानी के अंदर से, तो उस पानी के अंदर जितने वायरसेस हैं, जितने बैक्टीरियाज हैं, जितने केमिकल्स हैं, जितने हैवी मेटल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ 6 करोड़ लोग हैं जो आर्सेनिक वाला पानी पीते हैं, जो हैवी मेटल्स वाला पानी पीते हैं, और हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में कैंसर का सबब बन रहे हैं। वो पानी आपके गुर्दों के, आपकी बॉडी में गुर्दों के मसाइल पैदा कर रहा है, वही पानी आपकी बॉडी में जिगर के मसाइल पैदा कर रहा है, स्टमक के मसाइल पैदा कर रहा है। उस पानी के अंदर पाइप लगा देंगे और O3 का, वो जैसे जैसे उसके अंदर से गुजरती जाएगी, आप 15 मिनट उसको गुजारने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर जितने केमिकल्स होंगे उनकी बॉन्डिंग ब्रेक कर देगी वो। आप उसके अंदर जितने फासद मादे होंगे, जितने टॉक्सिन्स होंगे, उनको एलिमिनेट कर देगी। फिर उसके अंदर जितने वायरसेस होंगे उनको किल कर देगी। फिर उसके अंदर जितने आप देखेंगे, जितने उसके अंदर पैरासाइट्स होंगे उनको वो किल कर देगी, और वो पानी प्योरीफाई करके आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए वो प्रोवाइड कर दे। जब आप पानी के अंदर से गुजारेंगे तो कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद वो दोबारा O2 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो O2 आपके पानी के अंदर रह जाएगी, ऑक्सीजन आपके पानी में रह जाएगी। वो पानी ऑक्सीजनेटेड वाटर कहलाएगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होगी। पानी के अंदर पहले भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन जो ओजोनेटेड वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है,
जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी की इकाई है सेल, सेल्स मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर सिस्टम और सिस्टम मिलकर आपकी पूरी बॉडी बना रहे हैं। इकाई है आपकी सेल है और हर सेल की डिमांड है ऑक्सीजन, वाटर और प्रोटीन और अदर न्यूट्रिशंस। इसमें ऑक्सीजन जो है आपके सेल की एनर्जी को बूस्ट करने में, आपको एनर्जेटिक रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, जब आप ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन लेते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजनेटेड वाटर लेते हैं, तो वो आपके सेल को जब ऑक्सीजन मिलती है तो ज़्यादा मकदार में मिलती है तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। हमें ज़्यादा मकदार में लेने की क्यों ज़रूरत है? क्यों हम ज़्यादा मकदार में लें? हम तो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम पानी के थ्रू भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो फिर हम ओजोनाइज करके ज़्यादा ऑक्सीजन वाला पानी क्यों पिए? उसकी क्या वजह है? मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, इस कायनात के अंदर आज से 10,000 साल कबल, अगर ज़मीन पे देखा जाए तो आज से 10,000 साल कबल इस ज़मीन के ऊपर 38% ऑक्सीजन हमारी फ़िज़ा में थी, जो आहिस्ता आहिस्ता आलूदगियों की वजह से, केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कम होती गई, जो कि अगर 1965 की रिपोर्ट देखी जाए तो ये 21% रह गई और अब इस वक्त 19% है और शहरों के अंदर ये 12 से 16% रह गई हुई। और हमारा जो स्टार्वेशन लेवल है जिसके ऊपर हमने सर्वाइव करना है वो है 7%। हम बिल्कुल 7% के करीब करीब पहुंचे हुए हैं शहरों के अंदर। और जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती, जैसा कि बहुत सारी गैदरिंग वाली जगह पे आप देखते हैं आपका एनर्जी लेवल कम होना शुरू हो जाता है, नढाल सी तबीयत होना शुरू हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हज के दौरान आपने देखा होगा, हम सुनते थे कि हज के दौरान जी वो लोग गिर जाते हैं। क्या वो धक्के लगने से गिरते हैं? नहीं सर, वो वहाँ पे लोगों की जब तादाद बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कंज्यूम करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, ऑक्सीजन की फ़िज़ा में जब कमी होती है तो वहाँ जब कंज्यूम करने वाले ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन कम मिल रही होती, ऑक्सीजन की कमी और एनर्जी लेवल का कम होना सबब बनता है उसके गिरने का। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हम इसको नहीं भी इम्प्रूव करेंगे तो फिर क्या होगा सर, हम स्टारवेशन लेवल से जब नीचे जाएंगे तो लोग खड़े खड़े गिरना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी लेवल जब नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी आपकी बॉडी में तो आप गिरेंगे सर। लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए हम सारे दोस्त जो हैं हमारे, हम सब लोग जो हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हम दरख्त लगाएं, कम से कम अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। इसके अंदर मैं ये भी मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं कम से कम। और दरख्त लगाना सिर्फ काम नहीं है, लगा के उसको पालना काम है। और उसको आप दरख्त लगा के पालें, वो ऑक्सीजन का सबब बनेगा, वो आपकी नस्लों के सर्वाइव करने के लिए वो दरख्त अपना रोल प्ले करेगा और आपको वो नस्लें इंशाल्लाह वो दुआएं देंगी। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि अब O3 हम कहाँ से लाएं? O3 को जनरेट करने के लिए टियांशी इंटरनेशनल ने एक डिवाइस मुतारफ़ करवाई जिसको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर के नाम से दुनिया जानती है। दुनिया में 190 से ज़ायद ममालिक के लोग जानते हैं। ठीक है, इस फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का काम क्या है? इसके अंदर एक O3 जनरेटर लगा हुआ। ठीक है, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लेती है, थोड़ी सी 12 वोल्ट तकरीबन, और इसके अंदर जनरेटर लगा हुआ है जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लेके कह लें कि O3 को जनरेट करती है। और O3 जब जनरेट होती है तो आप उसको अपने फलों को, सब्जियों को, दालों को, चावलों को, गंदम को, या कह लें कि मीट को, चिकन को, पानी को, अपने एटमॉस्फेयर को साफ करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म की फूड सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़र तो आजकल आप समझते ही होंगे सैनिटाइज़र किसको कहते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की सैनिटाइज़र है, वाटर स्टेरिलाइज़र है और इसके बाद अल्कलाइन कन्वर्टर है। जी, हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड पसंद है। हमारी बॉडी
एसिडिक फूड पसंद नहीं करती, लेकिन हम बहुत सारे एसिडिक फूड इस बॉडी के साथ ज्यादती करके फिर भी खा जाते हैं। लेकिन ये फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर क्या करेगी, ये आपकी बॉडी, आपकी जो फूड है उसको अल्कलाइन कर देगी। अल्कलाइन का मतलब है उसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा कर देगी। जो 7 से कम पीएच वाली चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं, तेजाबियत वाली चीज़ें होती हैं। और ये बाथिंग के लिए जो लोग बड़े कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के लिए, वो इससे स्टेरलाइज पानी से आप बाथ ले सकते हैं। और ब्यूटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को इन्फेक्शन है या जिन लोगों को फंगस वगैरह हो जाती है या जिन लोगों को एक्नी के इश्यूज हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं ब्यूटी के लिए। उनको इसको ट्रीट करने के लिए बड़ा सपोर्ट करेगी, बड़ा सपोर्ट करेगा स्टेरलाइज वाटर जो, या ओजोनाइज्ड वाटर एयर प्योरीफाई करती है। और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, अमेरिका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका के अंदर 1973 से लोगों को ये अवेयरनेस दे रही, लोगों को ये आगाही दे रही है कि आप ओजोनाइज्ड वाटर यूज़ करें, क्योंकि उससे आपको एक तो बैक्टीरियाज, और केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सन्स, आपको इन चीज़ों से पाक और साफ आपको पानी मिलेगा। और दूसरे नंबर पे उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी। और हाँ, एक और आपसे चीज़ शेयर करता हूँ। डॉक्टर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग, इनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला कैंसर की रिसर्च पे। इन्होंने कैंसर की रिसर्च भी की। कौन सी रिसर्च की जिस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला? वो रिसर्च ये थी, इन्होंने बताया कि सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जब आपके सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से कैंसर आपकी बॉडी में बनता है। और अगर हम कैंसर सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की मिकदार को पूरा रखें तो हम कैंसर जैसी मोजी मर्ज से, क्रॉनिक डिजीज से हम बच सकते हैं। और सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन की मिकदार को पूरा रखने में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर से साफ ओजोनाइज्ड जो वाटर होगा वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। जी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ITDI की एक रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक पानी का एक सैंपल लिया गया, जिस सैंपल के अंदर कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज की एक किस्म है जिसके अंदर जिसकी तादाद कुल 9 लाख थी। और उस सैंपल के अंदर 9 लाख तादाद थी। और जब 15 मिनट उसको ओजोनाइज्ड किया गया तो उसके अंदर सिर्फ कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज की तादाद सिर्फ 5 रह गई। और अगर एक और सैंपल लिया गया जिसके अंदर 61 लाख कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज की तादाद थी, और जब उसको 15 मिनट तक ओजोन किया गया फिर उसके अंदर सिर्फ 950 रह गई। मतलब 99.99% पानी को प्योरीफाई किया ओजोन ने। और जब उसका पीएच लेवल चेक किया गया तो ITDI बताता है उसका पीएच लेवल 8.45 यानी कि अल्कलाइन हो गया, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्कलाइन वाटर हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम पोल्यूशन वाली चीज़ें खाते हैं, इसलिए हमारे लिए अल्कलाइन वाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। हाँ, ओजोन को बेबी बॉटल्स को स्टेरलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे बेबी बॉटल्स जो हैं वो प्योरीफाई हो जाती हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज या जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। पाँव और स्किन वगैरह की, जो लोग बंद जूते ज़्यादा पहनते हैं, अक्सर लोगों को पाँव का फंगस लग जाती है, और उसके लिए वो पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, और फिर भी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही होती। आप इसको लें, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर को लें और इसको पानी के अंदर लगाएं। इसके अंदर अलग अलग वो होते हैं, आगे जो इसके कैप होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो कैप चेंज कर लें। अगर आपने दूसरा लगाना है, इसको कह लें कि बाथिंग वगैरह के लिए यूज़ करना है,
या फंगस वगैरह को रिकवर करने के लिए आपने इसको यूज़ करना है तो वो अलग उसका कैप होता है, वो आप लगा लें, ठीक है। पाँव और या स्किन का कोई फंगस वगैरह आपको हो जाए तो आप पानी के अंदर पाँव रखें और वो ओजोन जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का जो पाइप है उस पानी के अंदर लगा दें और 15 मिनट तक आप पाँव उसके अंदर रखें। आप खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आपकी फंगस जो कई महीनों से आपके पाँव जो हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे होंगे, वो आप 10 से 15 दिन, हफ्ते 8 दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, आपके वो जो फंगस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। हम अपनी एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं इससे। एयरबॉर्न प्लूटेंट्स जो होते हैं मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह को आप कह लें कि O3 से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। सिगरेट के धुएं को आप ख़त्म कर सकते हैं। केमिकल्स को आप अपनी फ़िज़ा के अंदर जो आपके बेडरूम के फ़िज़ा में केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, फंगस का इन्फेक्शन मौजूद है या बैक्टीरियाज या वायरसेस मौजूद हैं या बदबू मौजूद है तो आप उसको 15 मिनट के लिए आप ओजोन को फ्रूट एंड कह लें कि O3 जनरेटर को ओजोन जनरेटर को आप वहाँ पे लगाएं और 15 मिनट के लिए दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दें और 15 मिनट के बाद आप आके उसको बंद कर दें और दरवाजे खिड़कियाँ अगले 10 मिनट के लिए खोल दें तो आप देखेंगे उस कमरे का जो एटमॉस्फेयर है वो आपकी हेल्थ के लिए वो बड़ा हेल्दी हो जाएगा। वो इसकी भी एक सैंपल लिया गया, ITDI ने इसका टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट आई तो 97.77% बैक्टीरिया जो थे वो किल हो चुके थे। सिर्फ 3% या 2.5% या 2.25% बैक्टीरियाज रह गए थे। इससे आप अपनी एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, एयरबॉर्न प्लूटेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं, सिगरेट का धुआं ख़त्म कर सकते हैं, केमिकल्स को ख़त्म कर सकते हैं, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, बदबू को ख़त्म कर सकते हैं और इसको पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी मिल चुके हैं, जैसे CE है, जैसे ROHS है। इसके अगर कि ये काम कैसे करती है कि ये केमिकल की बॉन्डिंग को कैसे तोड़ती है, ये गोश्त के अंदर से कैसे वो टॉक्सिन्स जो हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको बाहर निकाल देती है। अगर आप ये देखना चाहें तो मेरी दूसरी वीडियो मौजूद है, उसके अंदर ये डेमो भी मौजूद है, ठीक है, उस डेमो को आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको ये डिवाइस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हदीस शरीफ है कि जो हम अपने लिए पसंद करें वो हम अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। तो इसको दूसरों से भी शेयर करें, इस इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करें, इस डिवाइस को घर घर तक पहुंचाएं तो इंशाल्लाह हमारे घरों में कह लें कि इस एक डिवाइस के आ जाने की वजह से 90% तक जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हमारे खुराक के थ्रू, पानी के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर, जो वायरसेस, बैक्टीरियाज, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सन्स, पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। अपनी फैमिली की केयर करें, अपनी केयर करें, अपने गिरदोनवा के लोगों की केयर करें, खुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों से भी शेयर करें। इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड होगा। ये मेरे घर में इस्तेमाल हो रही, उम्मीद करता हूँ आप भी इसको यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह दूसरों से शेयर भी करेंगे। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।